कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत घबराई होती है और एक अंधेरी जगह पर होती है और वहाँ पर कोई लाइट भी नहीं होता और वो बार बार चिल्ला के बोल रहे थे कि मुझे यहाँ से बचाओ, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है और वो किसी को कॉल भी करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर उसको नेटवर्क नहीं मिलता है और उसकी स्क्रीन भी टूटी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक अननोन क्रिएचर उसको अंधेरे में लेके चलाता है और वहाँ पर सीन कट हो जाती है। ये मूवी 2008 में आई थी और उसकी IMDb रेटिंग है 5.9/10। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है और मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो डालता रहता हूँ और उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा। कहानी के शुरुआत में हमें कुछ अमेरिकन कपल्स को दिखाया जाता है, जेफ, एमी, एरी, स्टेसी। वो लोग अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए मेक्सिको आए हुए थे। तभी उनकी मुलाकात एक जर्मन टूरिस्ट से हो जाती है जिसका नाम मतायस होता है। वो अपने भाई के साथ आया हुआ था। उसका भाई एक आर्कोलॉजिस्ट होता है। आर्कोलॉजिस्ट मतलब जो लोग पुरानी चीजों पे या खंडरों पे रिसर्च करते हैं। तो मितायस उनसे कहता है कि मैं अपने भाई को ढूंढने जाने वाला हूँ। वो किसी टेम्पल पर अपने साथी के साथ रिसर्च करने के लिए गया था जिसका लोकेशन किसी मैप पर भी नहीं है और अभी तक वो लोग वापस नहीं आए हैं। अगर आप चाहते तो मेरे साथ आ सकते हो, आप लोग भी वहाँ पर इंजॉय कर लोगे। तो वो लोग सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मैथ्यू के साथ उसके भाई को ढूंढने के लिए चले जाएंगे। वो लोग उस रात बीच पर बहुत ज्यादा मजा भी करते हैं और नशा भी करते हैं और मैथ्यू के और 3 दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और अगली सुबह वो लोग उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैथ्यू के 2 दोस्त ज्यादा नशा करने के कारण बीच पे सोए पड़े हुए थे, इसलिए वो लोग एक मैप की कॉपी बना देते हैं और उनके पास छोड़ देते हैं कि वो लोग जब होश में आएंगे वो लोग आसानी से उस जगह पर पहुंच जाए, क्योंकि उस जगह का लोकेशन सिर्फ मैथियस और उसके भाई के पास था। और यहाँ पर एमी उस जगह पर जाने के लिए मना कर रही थी क्योंकि कल रात उसने ज्यादा ही नशा कर लिया था और उसके कारण वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन सभी लोग उस जगह पर जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे, इसलिए वो भी वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है। अभी वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं लेकिन वो टेम्पल कुछ किलोमीटर जंगलों के बीच में था, इसलिए वो एक टैक्सी लेते हैं। लेकिन टैक्सी ड्राइवर उस जगह पर जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो जगह अच्छी नहीं है। लेकिन वो लोग उसको ज्यादा पैसा देकर वहाँ पर जाने के लिए मना लेते हैं। उस टेम्पल के पास जाने के लिए कुछ देर पैदल चलना पड़ता है। वहाँ पहुंचने के बाद एमी को कुछ तो गड़बड़ लगता है क्योंकि टेम्पल के पास जाने का रास्ता जानबूझ के कुछ लोगों ने पत्तियों से ढका हुआ था। लेकिन वो लोग उस बात के लिए इग्नोर कर देते हैं और उस टेम्पल की तरफ चलने लगते हैं। और जब वो लोग टेम्पल के पास पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि पूरा टेम्पल बेलों से ढका हुआ है और टेम्पल के ऊपर किसी ने टेंट भी लगाया हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग घोड़े पे बैठकर वहाँ पर आ जाते हैं और उनको कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। तो डेफ को लगता है कि वो लोग लुटे रहे हैं और उनको पैसे चाहिए, इसलिए डेफ उनको पैसे दिखाने लगता है। लेकिन वो इशारों से बताने लगता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। इसलिए जेफ मैथिया से कहता है कि आप अपने भाई का फोटो उनको दिखा दो और उनको बता दो कि हम लोग यहाँ पर आपके भाई को ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन तभी जेफ की गर्लफ्रेंड एमी उनकी फोटो निकालते निकालते उनके बेलों पर पाँव रख देती है और ये देखकर वो लोग बहुत भड़क जाते हैं और अपनी गन्स निकाल देते हैं और सभी लोग उनको देखकर बहुत घबरा जाते हैं। तो मैथ्यू की फ्रेंड को लगता है कि उन लोगों ने उनका फोटो निकाला, इसलिए वो लोग गुस्सा हो गए हैं और जब वो एमी से कैमरा छीनने चला जाए उसका पैर भी उन बेलों पे पड़ जाता है और वो लोग ये देखकर और भी भड़कने लग जाते हैं। और जब मैथियस का फ्रेंड उनको कैमरा देने चलाता है तो उनका एक आदमी उस पर एरो चला देता है और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसके सिर पे गोली मार देता है और उसको वहीं पर मार देता है और सभी लोग को टेम्पल के ऊपर जाने के लिए फोर्स करते हैं और वो घबरा के ऊपर चले जाते हैं। और वहाँ ऊपर पहुंचने के बाद उनको 2 टेंट मिलते हैं जो मैथिस के भाई और उसके पार्टनर के थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि जो लोगों ने उनको ऊपर भेजा है वो लोग उन पर चारों तरफ से नजर रख रहे हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी मिताज को अपने भाई की बॉडी दिखाई देती है जो उन्हीं वेलों से लिपटी हुई थी और ये देखकर सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। और ये लोग ये भी नोटिस करते हैं जो लोगों ने इनको ऊपर भेजा है वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उन पे चारों तरफ से नजर रख रहे हैं, ना तो वो ऊपर आ रहे हैं ना तो इनको नीचे जाने दे रहे हैं। तो एरिफ जेफ से कहते हैं कि ऐसे तो हम लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे, अगर हम नीचे गए तो वो लोग हमें मार देंगे जैसे मितायस के दोस्त को मारा। तो जेफ कहता है कि आप लोग को पता है जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले थे तब हम लोगों ने एक मैप की कॉपी मैथियस के दोस्तों को दी थी, वो उस मैप को देख के यहाँ पर जरूर आएंगे और अगर वो नहीं आते तो जो होटल में हम लोग रुके थे वो लोग पुलिस कंप्लेन कर देंगे क्योंकि हम लोग होटल में वापस नहीं आए हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर इंतजार करना होगा। अभी वहाँ पर उनको कुएं में से एक फोन रिंग होने की आवाज सुनाई देती है जो फोन मिताइस का भाई का ही होता है, इसीलिए उनको लगता है कि यही एक सहारा है कि हमारे मदद के लिए किसी को कॉल करने का। इसलिए मैथिस बिना सोचे कुएं के रस्सी से नीचे जाने लगता है जो कि वो कुएं की रस्सी बहुत पुरानी थी और आधे रास्ते पहुंचने के बाद वो रस्सी टूट जाती है और मिताइस जाके तेजी से कुएं के नीचे गिर जाता है और उसके कारण उसकी पीठ की हड्डी टूट जाती है और वो पैरालाइज हो जाता है। और ये उनका दोस्तों के साथ दूसरा हादसा देखकर वो सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो जेफ उन लड़कियों से कहता है कि आप में से एक लड़की को नीचे जाना होगा। तो एमी कहती है कि हम क्यों, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो। तो जेफ उनसे कहता है कि आप लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो, किसी
आदमी को नीचे से ऊपर खींचने के लिए। और स्टेसी इस बात के लिए मान जाती है और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है और रस्सी से नीचे उतरने लगती है। लेकिन रस्सी टूटने के कारण वो पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाती है, इसलिए वो ऊपर से कूद लेती है। लेकिन उसके पैर में एक कांच घुस जाता है और वो भी जख्मी हो जाती है। और जब वो मिताइस की हालत उनको बताती है कि उसकी पीठ की हड्डी टूट चुकी है और वो मूव भी नहीं कर सकता है, उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद एमी गुस्से से पिरामिड से नीचे उतरती है और उन लोगों से मदद करने के लिए पूछने लगती है। लेकिन वो लोग इसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे वापस ऊपर जाने के लिए बोलने लगते हैं। तभी एमी गुस्से से वहाँ पे से एक वेल उठाती है और उन पे ऊपर फेंक देती है, जो जाके एक बच्चे के ऊपर गिर जाती है। अभी ये लोग भी यहाँ पर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये उस बच्चे के लिए भी ऊपर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो बच्चा उसके बात नहीं सुन रहा होता है। इसलिए वो बूढ़ा आदमी उसके माँ के सामने उसके बच्चे को गोली से मार देता है। और ये देखकर वो दोनों डर के ऊपर चले जाते हैं और जैसे तैसे करके वो लोग मेथियास को कुएं से बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद सभी के बैकपैक चेक करने लग जाते हैं कि उनको ऐसी चीज मिल सके जो उनको जिंदा रहने के लिए मदद आ सके। तभी जेफ को मेथियास के फ्रेंड के प्लेन के टिकट मिल जाते हैं, जो अगले सुबह के होते हैं। और अगर वो वापस नहीं जाता है तो उसके दोस्त उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने जाने से पहले उनको एक मैप की कॉपी दी थी। और ये सुनने के बाद सभी लोग सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी जेफ एरिक से कहता है कि हमें मिताइस का पैर काटने होंगे और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो इन्फेक्शन के कारण मर जाएगा। लेकिन उस रात सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह सभी लोग सो के उठ जाते हैं तो स्टेसी अपने पैर में देखती है कि सभी बेल उसके गाँव के अंदर जा रहे हैं। और यही सेम चीज मिताइस के साथ भी हो गई थी और सभी बेल उनके गाँव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग उनके पैरों में से वो बेल निकाल लेते हैं। तभी उनको फोन की घंटी फिर से सुनाई देने लगती है, जो कुएं में से अंदर से आ रही थी। और उस फोन को लाने के लिए फिर से एमी और स्टेसी उस कुएं में नीचे उतर जाते हैं। और वो लोग कुएं में उतरने के बाद वो लोग देखते हैं कि पूरी जगह बेलों से भरी पड़ी है और बीच में एक रास्ता है जहाँ से एक फोन की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। अभी वहाँ पर उनको एक लड़की की बॉडी दिख जाती है, जो उसी लड़की की थी जो हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके हाथ में एक फोन होता है। वो लोग उसके हाथ में से वो फोन निकाल लेते हैं और चेक करने लग जाते हैं, लेकिन वो फोन पूरी तरह से बंद था। लेकिन वो फोन की घंटी बार बार बज रही थी, इसलिए एमी सभी तरफ देखने लगती कि और भी यहाँ पर फोन है क्या नहीं। तभी वो देखती कि वो आवाज बेल के एक पौधे से आ रही है, जो वाइब्रेशन की तो उसे निकाल रही थी। और जैसे एमी उस पौधे को टच करते हैं, एक पौधा एमी के हाथ को पकड़ के उसे खींचने लग जाता है। और ये देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और सभी बेल बुरी तरह से हिलने लग जाते हैं और उनकी पीछा भी करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग सेफली कुएं के बाहर आ जाते हैं और सभी को बताने लगते हैं कि वो आवाज किसी फोन से नहीं आ रहा था, लेकिन वो एक पौधा निकाल रहा था। और ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एक पौधा ऐसा कैसा कर सकता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लोग शांत हो जाते हैं। और जब जेफ मैथियस के पैर देखने चला जाता है तो उसको देखकर उसको पता लगता है कि जल्दी उसके पैर उसके शरीर से अलग नहीं किए तो वो इन्फेक्शन से मर जाएगा। इसीलिए सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी हमें मैथियस के पैर काट लेनी चाहिए। अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो इन्फेक्शन के कारण मर जाएगा। तो मैथियस भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन उनके पास उसका पैर काटने के लिए कोई औजार नहीं होता है। इसलिए वो लोग फतर से उसके पैर की हड्डी तोड़ लेते हैं और नाइफ से उसके पैर काट लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बेल आके उसके कटे हुए पैर लेके चले जाते हैं और सभी लोग देखते रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पौधा इंसानों को कैसे मार सकता है। उस रात सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि उनके साथ बार बार डरावने हादसे हो रहे थे। उस रात एरिक और एमी बाहर बैठे हुए थे और स्टेसी अंदर टेंट में सो रही थी। तभी स्टेसी को ये फील होने लग जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड और एमी इंटीमेट हो रहे हैं और वो बाहर आके उनसे लड़ने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाती है। और ये सुनकर जेफ भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी उनको मैथियस का आवाज सुनाई देने लग जाता है। और जब तक वो मैथियस के पास पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बेलों ने उसको मार दिया था। तभी एमी को ऐसा फील होने लगता है कि कोई चीज उसकी बॉडी के अंदर है और उसको बार बार कुछ ना कुछ कह रही है। और एक चीज उनको दिखाने के लिए वो वहाँ पड़ी नाइफ लेके अपने पैर काटने ही वाली थी, तो सभी लोग उसे रोक लेते हैं और इसके कारण वो गुस्से से चिल्लाने लगती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तभी सभी पौधे वहाँ पर उसी बात को रिपीट करने लग जाते हैं जो स्टेसी ने अभी कहा था, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। और ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और बहुत घबरा भी जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज उन लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। और जब वो लोग अगली सुबह सो के उठ जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सही में स्टेसी के अंदर वो बेल मूव कर रही थी, इसलिए वो लोग उसके बॉडी में से बेल निकालने लग जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके उसके पैर में से और उसके पीठ में से वो बेल निकाल लेते हैं। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि उसके सिर में भी एक पौधा घुस चुका है। और ये देखकर वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और वापस टेंट में अंदर सोने चले जाते हैं। और जब वो लोग बाहर आ जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि स्टेसी ने अपना पैर और पेट पूरी तरह से काट लिया है और वो किसी भी हालत में उस चीज को अपनी बॉडी से अलग करना चाहती थी। ये
देखकर जेफ उसको रोकने के लिए चला जाता है, लेकिन स्टेसी उसके हाथ पर नाइफ चला देती है और उसको जख्मी कर देती है। और ये देखकर एरिक भी उसको रोकने के लिए चला जाता है, लेकिन वो फिर से एरिक के सीने में चाकू से हमला कर देती है और एरिक वहाँ पर ही मर जाता है। और इसके वजह से स्टेसी को गिल्टी फील होने लग जाता है, क्योंकि उसके कारण उसका बॉयफ्रेंड मर गया था। इसलिए स्टेसी जेफ से कहती है कि आप मुझे मार दो, मेरे वजह से मेरी बॉयफ्रेंड की मौत हो गई है और जो चीज मेरे अंदर है वो मुझे तड़पा के मार ही रही है, तो उससे पहले आप मुझे मार ही दो। और ये सुनकर जेफ उसे मार देता है, क्योंकि जेफ उसे तड़पाता हुआ नहीं देख पा रहा था। और बाद में जेफ एमी को कहता है कि मैं आपको मरा हुआ बोल के नीचे लेके जाऊंगा और उनकी ध्यान बटाने की कोशिश करूंगा, और जैसे उनका ध्यान मेरे पर आ जाएगा आप जल्दी से उस जीप के पास भाग लो और बिना रुके यहाँ से चले जाओ। तो उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है कि आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप यहाँ पर ही रुक जाओगे और जितनी जल्दी हो सके मैं आपके लिए यहाँ पर मदद लेके आ जाऊंगा। और जेफ ही उसे प्रॉमिस कर लेता है और नीचे चले जाते हैं। वो लोग प्लान के मुताबिक वैसे ही करते हैं, लेकिन वो लोग जेफ को मार देते हैं। और जब उनको पता चलता है कि वो लड़की वहाँ से भाग चुकी है, वो लोग भी उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन एमी बिना रुके मिथियस का भाई की जीप लेके वहाँ से भाग लेती है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एमी के अंदर भी वो वेल घुस चुकी है। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।